हेलो एवरीवन, इस सीरीज की नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी इन्वेस्टिंग होती है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, बॉन्ड के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और हम बात करेंगे इक्विटी की। आई होप कि पीछे की वीडियो आपको क्लियर हो रही होगी। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। पीछे अगर वीडियो में कुछ भी इशू आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आ जाते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे इक्विटी की। आई होप कि जो आपने पहले पढ़ा है, जो भी टॉपिक मैंने कल परसों में पढ़ा है, वो आपको समझ आ गया होगा। धीरे धीरे वीडियो बढ़ी आएंगी और थोड़ा सा लेंदी वीडियो रहेगा, तो इसके लिए आप पहले से ही रेडी रहिएगा। आज हम पढ़ लेते हैं इक्विटी के बारे में। इक्विटी क्या होता है? मैंने आपको पहले भी इक्विटी के बारे में बताया, शेयर के बारे में बताया, पहले दिन ही बताया था कि कोई भी कंपनी का अगर कोई हिस्सा हम खरीदते हैं उसको हम शेयर कहते हैं या इक्विटी कहते हैं। शेयर को ही इक्विटी बोला जाता है। इक्विटी कुछ अलग नहीं होता है। कई लोग नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इक्विटी अलग होता है और शेयर अलग होता है। इक्विटी और शेयर क्या होता है, दोनों सेम होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा है तो उस कंपनी में 100 रुपये की वैल्यू आपकी हो गई। 100 रुपये का आप क्या हो गए, ऑनर हो गए उस कंपनी में। तो वो आपकी क्या होगी, ऑनरशिप हो गई। अगर वो कंपनी बढ़ेगी, जिस हिसाब से अगर 1% बढ़ती है तो आपका 100 रुपये में क्या होगा, 1% इजाफा होगा, 1% आपका बढ़ेगा। मतलब कंपनी 10% अगर ग्रो करेगी तो आपका 10% यहाँ ग्रो होगा। आप ये चीज़ बहुत बारीकी से समझिएगा, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हमको कंपनी का प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी में 15% का ग्रोथ आया है, क्वार्टरली रिजल्ट आया 15% का ग्रोथ आया और कंपनी ग्रो कर रही है, तो अगर शेयर बढ़ेंगे तो हम अगर 2 शेयर ही लिए हैं तो हमको क्या होगा, 2 शेयर में ही 15% मिलेगा। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड दे रही है, तो हमको डिविडेंड भी मिलेगा। अगर 1 शेयर लिए हैं तो 1 शेयर के हिसाब से मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बड़े बड़े शेयर जो खरीदते हैं उन्हीं को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो 1000 करोड़ का शेयर खरीदते हैं, हजारों के लाखों का शेयर खरीद रहे हैं, उन्हीं को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 1 शेयर भी खरीदा है और कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड इन द सेंस कि कंपनी बोनस देती है। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है तो डिविडेंड देती है। तो वो आप चाहे 1 शेयर खरीदिए, चाहे 10 शेयर खरीदिए, चाहे 1000 खरीदिए, आपको मिलेगा जो भी आपका हिस्सा रहेगा। जितना आप ऑनरशिप उस कंपनी में रखते हैं उतना आपको मिलेगा। तो ये होता है इक्विटी। तो अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग अपने देश में तरह तरह की इन्वेस्टिंग की लोग करते हैं। बहुत सारे टाइप की इन्वेस्टिंग होते हैं। उसी की बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या क्या होता है, किसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है, बहुत सारे टाइप की होते हैं। यहाँ पे हम क्या किसकी बात करेंगे, स्टॉक मार्केट में जो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा LIC में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसके अलावा FD में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट का ही अलग अलग पार्ट है। मतलब कि इसको भी हम इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, देयर इज द सेवरल टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मेन टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग क्या क्या है, स्टॉक इन्वेस्टिंग। सबसे पहला मैंने बताया ना आपको कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम स्टॉक इन्वेस्टिंग ही पढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं, वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मैंने बताया, अगर कोई शेयर है, जैसे टाटा का शेयर, अगर मुझे पसंद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए टाटा का शेयर खरीदेंगे। अगर टाटा का शेयर हम खरीद रहे हैं 2 साल के लिए, हमने छोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई 2 साल के लिए। चाहे 2 रुपये लगाए, चाहे 2000 लगाए, चाहे 2 लाख लगाए, वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक इन्वेस्टिंग। बॉन्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है, बॉन्ड इन्वेस्टिंग आपने सुना होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है बहुत सारा। तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड इन्वेस्टिंग होता है वो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, 2 टाइप की इन्वेस्टिंग होती है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो होता है जो हम लोग मंथली करते हैं, उसे क्या कहते हैं, SIP कहते हैं। जो हम लोग मंथली इन्वेस्टिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, SIP कहते हैं। और कोई कोई क्या करता है, एक टाइम में इन्वेस्ट करता है। मतलब कि अगर उसके पास 1 लाख रुपए है तो 10-10 हज़ार करके नहीं इन्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, एक बार में इन्वेस्ट करेगा। उसको क्या बोलते हैं, लमसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लमसम। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको हर जगह नहीं मिलेगी। तो जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, जैसे कि 2 कंडीशन हम रख देते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो या तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख को एक बार में इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। या तो मैं क्या करूँगा, 10 हज़ार करके मैं 10 बार इन्वेस्ट करूँगा। 2 कंडीशन हो सकती है। या 2-2 हज़ार करके मैं 20 बार इन्वेस्ट करूँगा, ये भी हो सकता है। या हो सकता है 1-1 हज़ार करके मैं क्या करूँगा, 100 बार इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, हर महीने में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हर महीने में कर रहा हूँ। ये क्या हो गई, SIP हो गई। जो हर मंथ में लोग करते हैं, जो मंथली आपकी होती है, उसको क्या बोलते हैं, SIP बोलते हैं। जो वन टाइम में होता है, जो एक बार में 1 लाख कर दिया, उसको क्या बोलते हैं,
लमसम बोलते हैं। ठीक है, लमसम आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और एसआईपी क्या होता है, मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। दो लोग हैं, एक लोग क्या कर रहे हैं, लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक लोग क्या कर रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एट द एंड क्या होगा, एसआईपी वाले का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा या फिर लमसम वाले का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। क्योंकि मैंने दोनों का बता दिया। लमसम में क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे 1 लाख है, मैंने 1 लाख एक बार में इन्वेस्ट कर दिया। एसआईपी में क्या होता है कि मंथली इन्वेस्टमेंट होता है, आप हर महीने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट कौन ज़्यादा कमाएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इंडेक्स फंड मैंने बताया, इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, निफ्टी 50 में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ईटीएफ के थ्रू कर रहा हूँ, तो ईटीएफ भी क्या है, एक इंडेक्स फंड में ही तो डायरेक्टली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ईटीएफ के थ्रू भी हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, इंडेक्स ही बोलते हैं। तो मतलब इंडेक्स में अगर डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो ईटीएफ के थ्रू, वो भी एक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, रियल एस्टेट मैंने बताया, ये अनदर चीज़ हो गई। कमोडिटी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस में इन्वेस्ट किया किसी ने, कोई क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। ये भी एक टाइप की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको टाइप बताया गया है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं और आज के डेट में लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेजरली अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, लमसम करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये हो गए हमारे स्टॉक मार्केट में। बाकी कमोडिटी मार्केट में भी होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा अपने देश में इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि म्यूचुअल फंड में 2 टाइप की इन्वेस्टिंग होती है। कौन कौन सी होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको चीज़ें फिर से क्लियर कर दूंगा। बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। और कोई अगर इशू आता है या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें इस कोर्स में हम कुछ और नया कर सकते हैं, तो आप कमेंट करिए, मुझे सुझाव दे सकते हैं कि इसमें ऐसे नया किया जा सकता है। बाकी मैं अपने तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ें समझ आ जाए। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको भी नीड है।